प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करा आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि। हाल के दिनों में जो है पति पत्नी के बीच में मनमुटाव क्यों बढ़ा, मकर राशि के जातकों का ये एक सवाल है। उम्मीद ये लगी थी 7.5 खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 को, तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भी आएगी। देखिए कि वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी क्या, ये भविष्य फल में भी सभी एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे थे कि 7.5 खत्म होने के बाद मकर राशि के जीवन में कई परिवर्तन आएंगे, खुशहाल जीवन मिलेगा। लेकिन मकर राशि के कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत ये है कि हमारे जो हैं हाल ही में पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बढ़ गया है, ऐसा क्यों हुआ, जबकि 7.5 खत्म होने के बाद तो लाभ होना चाहिए था। हम वीडियो में बताएंगे ऐसा क्यों हुआ आप लोगों के साथ। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ है, कुछ एक के साथ हुआ है, क्यों हुआ और क्या आपको उपाय करने चाहिए ये हम आपको बताएंगे। नए मेहमान पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। मकर राशि की जात को देखिए, पति पत्नी में जो है मन मुटाव क्यों बढ़ा मकर राशि के जातकों में, और इसका कारण आपके है देवगुरु क्षमा करें ग्रह के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन जी। मंगल देव जो हैं कर्क राशि में प्रवेश कर लिया था इन्होंने, और फिलहाल जो हैं कर्क राशि में ही चल रहे हैं। पूरे मई के महीने में कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद 7 जून को ये चले जाएंगे सिंह राशि में, अगली राशि में चले जाएंगे। तो मंगल देव कर्क राशि में, कर्क राशि आपके 7वां भाव बनती है। 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, वैवाहिक सुखों का। जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल सप्तम भाव में जो हैं वैवाहिक दृष्टि से अशुभ माने जाते हैं। हालांकि ये मंगल 7वें भाव में रहकर कोर्ट केस में जीत दिला देते हैं, पार्टनरशिप में लाभ करा देते हैं, बहन और बेटी से भी लाभ कराते हैं, जीवन साथी से हानि कराते हैं ये मंगल, जब ये 7वें भाव में होते तब सप्तम भाव है। तो ये 5 भाव ऐसे जिनमें मंगल दोष बनता है, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां। इन भावों में जब मंगल होते हैं तो मंगल दोष में बनता है। तो मकर राशि जात को कर्क राशि की बात है, आपके 7 जून तक अभी कर्क राशि में रहेंगे 7वें भाव में, जहाँ वैवाहिक जीवन में हानि कर रहे हैं। हानि भी ऐसी है जहाँ जीवन साथी समझ नहीं पा रहा है। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को समझा नहीं पा रहे, आपको लगता है कि इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। आपको ये लगता है कि एक सिंपल सी बात है जो इसके दिमाग में नहीं बैठ रही है, और वो अपनी ही जिद पर जिद किए जा रही है, बहस पर बहस किए जा रही है, समझ नहीं पा रहे। ये स्थिति पुरुषों के सामने आई है। मकर राशि की महिलाओं के सामने भी स्थिति है। मकर राशि की महिला सोचती कि इसके पापा को मैं बात समझा रही हूँ, समझ नहीं पा रहे, और ये बात अगर ये मेरे छोटे बेटों को समझा दूँ तो 1 मिनट में समझ जाए। यानी कितनी सिंपल बात है, लेकिन मेरे पति जो हैं समझ नहीं पा रहे, इनके पता नहीं दिमाग का क्या हो गया। तो ये दरअसल क्या हुआ कि ये आपके मंगल कर्क में बैठे हुए हैं तो वैवाहिक जीवन में हानि कर रहे हैं। हानि इसलिए कर रहे हैं कि आप जिस बात को समझाना चाह रहे हैं सामने वाला समझ नहीं पा रहे। इस तरह की जो एक दीवार खड़ी कर दी है मकर ने, के मंगल देव ने, वो मकर राशि जात को आप लोगों के जीवन में हुआ है। हालांकि सभी में नहीं हुआ। ध्यान रखिए, ये ग्रह के जो परिवर्तन गोचर के प्रभाव होते हैं सभी में नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में मंगल मजबूत है तो उसके ये ज़्यादा प्रभाव नहीं है। मान लीजिए मंगल सामान्य है तब भी प्रभाव नहीं है ज़्यादा। जन्म कुंडली में जिनके मंगल पहले से खराब है, ऐसे लोगों के सामने ये ज़्यादा समस्या आई है वर्तमान में कि पति पत्नी में मन मुटावे क्या करें, क्या करें। पत्नी है तो समझ नहीं पा रही हैं, नाराज़ है, नाराज़गी का कारण नहीं, छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाती है। अरे कोई नाराज़ होने का कारण भी तो हो, समझ में आए कि इस बात से नाराज़ हो रहे। तो ये स्थिति मकर राशि के पुरुषों के लिए। हमारे चैनल पर कमेंट आया था जिसमें यही कहा था कि मन मुटाव है, ऐसा क्यों है, तो मंगल के कारण है। और ये कब तक रहेगा, ये 7 जून तक रहेगा, आप टेंशन नहीं करें। 7 जून के बाद आपके तालमेल हो जाएगा। इस दौरान अगर पत्नी नाराज़ होकर मायके भी चली जाएगी, चिंता मत कीजिए, 7 जून के बाद आप बुलावा करेंगे वापस आ जाएगी, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और कोशिश आप कीजिए थोड़ा तालमेल बनाने की। उपाय बताते हैं।
अगर आपके ज़रूरत से ज़्यादा मनमुटाव है और लगता है कि हमेशा झगड़े हो रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे जो है आपके वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी और ये मनमुटाव कम हो जाएगा। शुक्रिया आपका। बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।